हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है और ये कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए है। और दोस्तों, आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें गणित में हम देखेंगे आपका पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा, और इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। कैसे कैसे इसमें प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है आपका विकल्प में कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, है ना। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, है ना, 4 गुणा भुजा होता है। तो 4 गुणा भुजा कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा हमारा उत्तर। तो यहाँ 16 सेंटीमीटर सी नंबर में है, तो ये आपका सही आंसर है। तो सी नंबर को आप गोला कर दीजिएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो सब क्या है, आयत हैं, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका देखो लंबाई 4 है और चौड़ाई 3, तो 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, है ना। इसका क्या होगा, 7 दूनी 14 होगा। इसका क्या होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, 1 अट्ठे 8। किसका ज़्यादा है, तो बी नंबर का ज़्यादा है, 14, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसमें। तो बी नंबर में गोला कर देना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तीसरा नंबर है इसमें, एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। चारों ओर तार तार की बाड़ लगानी है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। यानी परिमाप यानी ऐसे चारों ओर तार खींचना है ना, तार लगाना है, तो परिमाप क्या होगा। तो ये आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई क्या है, 200 मीटर, और चौड़ाई क्या है, 50 मीटर। तो 200 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 250 दूनी क्या हो जाता है, 500 हो जाता है। तो 500 मीटर कहाँ है, ये है देखो बी नंबर में। तो बी नंबर हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप तीसरे को हल करेंगे। चौथा देखते हैं यहाँ पे, 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा, है ना। तो क्षेत्रफल कितना है उसका, 9 वर्ग, और भुजा एक भुजा का मान पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल मतलब कितने, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 आता है ना। 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिरका 9, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एक भुजा, क्योंकि 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिरका 9 आ जाता है ना। यानी भुजा का मान कितना होगा, 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर ये भी है, लेकिन सेंटीमीटर नहीं होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, इसलिए सी नंबर आपका सही आंसर होगा, है ना। तो सी में गोला कर लीजिएगा। पांचवा देखते हैं, एक चौकोर शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, ऐसे शतरंज बोर्ड है, उसका परिमाप यानी पूरा परिमाप ऐसे चारों तरफ का लंबाई चौड़ाई सब नापे तो कितना निकला, 60। तो उसका एक भुजा, जैसे ये एक भुजा है, तो एक भुजा का मान क्या है बोला है ना। तो 4 भुजा का मान कितना है, 60 है, तो एक भुजा का क्या होगा, है ना। 60 का हम 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 15 60, यानी 15 चौके 60 हो गया। तो कितना आएगा, 15 आएगा। क्या इसका क्या आ गया, 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, पर एक भुजा आ गई, है ना। अब एक भुजा आ गई, लेकिन क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा हमारी कितनी आई, 15 आई। अब 15 का वर्ग क्या हो जाएगा, 15 गुणा 15। तो 15 गुणा 15 हम करेंगे तो 225 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इसलिए सी नंबर इसका उत्तर होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, है ना। कई लोग बोलेंगे ए होगा, लेकिन ए नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा, 225 होगा। तो इसमें आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में 2 वर्ग दिया है ना, ये 2 आयत दिया है। इसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 5 है। इसकी लंबाई 11 है, चौड़ाई 3 है, ऐसे दिए हैं। अब यहाँ पूछा है किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है। तो घेरा किसका बड़ा है ये देखना है, यानी इसका बड़ा है कि इसका बड़ा है ये देखना है ना। तो घेरा किसका बड़ा है, तो देखो, यानी घेरा मतलब परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 6, और चौड़ाई 5, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, है ना। और 2 से गुणा कर देंगे तो 11 दूनी कितना होता है, 22। तो इसका परिमाप क्या है, 22, और इसका क्या जाएगा, 11 और 3 कितना हो गया, 14, यानी 14 दूनी 28, इसका आ गया। तो किसका बड़ा है, आकृति बी का घेरा बड़ा है।
है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे आकृति बी का घेरा बड़ा है। और कितना ज़्यादा बड़ा है बोला है, तो हम 28 में 22 को घटा देंगे तो हमें पता चल गया 6 सेंटीमीटर बड़ा है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ब नंबर में है आकृति एक यानी यहाँ पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो क्षेत्रफल यानी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये 6, यहाँ पर कितना है, इसकी लंबाई 6, तो 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया। और इसका 11 गुणा 3 करेंगे तो 11 तिया 33 हो गया, है ना। अब पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, तो कम किसका है, ए का, है ना, ए का कम है। तो हम लिख देंगे आकृति ए का क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है, तो हम 33 में 30 को घटा देंगे तो हमें पता चल गया 3 सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार से आपको ए और बी इसमें हल करना है। तो ऐसे हल करेंगे आप दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, तो बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी होगी। तो यहाँ हम हल करेंगे इसको। बाड़ की लंबाई बराबर कितना है, 32 मीटर। तो एक भुजा क्या हो जाएगी, तो 32 का गुणा 4 में 32 भागी 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है 32 है, ये चारों तरफ 32 है। और एक भुजा का हमसे पूछा है, और भुजा कितनी है, 4 है। और चारों भुजा का कितना है, 32 है ना। तो 4 का भाग देंगे तो एक भुजा का निकल गया 8 मीटर निकल गया। तो हम उत्तर में लिख देंगे एक भुजा की लंबाई बराबर 8 मीटर होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 को हल करना है। अब यहाँ ब नंबर में देखते हैं, उसी में ब नंबर है 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो, है ना, परिमाप पूरा कितना है, यानी पूरा तार की लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, परिमाप। तो परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमें ज्ञात करना है ना। तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, परिमाप बराबर ये 24 है। अब 2 गुणा लंबाई, लंबाई तो हमको पता नहीं है इसलिए लंबाई को लंबाई लिख दिए। धन चौड़ाई 5 है तो 5 लिख दिए, है ना। अब यहाँ पे लंबाई धन 5 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 24/2। ये 2 कहाँ चले जाएगा, ये 24 के नीचे चला जाएगा, है ना। यानी 24 में हम भाग दे देंगे किसका, 2 का। तो ये दे दिए हमने 24 में 2 का भाग, तो कितना आया, 12 आया, है ना। अब 12 ऐसे 12 आ गया। और इसकी चौड़ाई कितनी थी, 5। तो 12 में 5 का घटा दिए तो कितना आया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर लिखा है, ये देखो मैंने, देखो 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, इधर इस प्रकार से आपको घटा देना है। तो ऐसे आपको ये ब नंबर को हल करना है दोस्तों। तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका उत्तर, लंबाई, है ना। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगवाना चाहता है। टाइल्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइल्स की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और कमरे की लंबाई 200 है और चौड़ाई 160 है। तो टाइल्स का क्या होगा बोल रहा है ना। तो देखो, कमरे का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 200 गुणा 160, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे हम। तो कितना आया, 32,000, सॉरी, हाँ, 32,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब टाइल्स की आवश्यकता कितनी लगेगी, तो 32,000 में हम 20 का भाग दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि टाइल्स की लंबाई कितनी, 20 सेंटीमीटर, तो 20 से भाग दे दी हमने। तो कितना टाइल्स आ गया यहाँ, 20 से भाग देने में आएगा 1600। तो 1600 टाइल्स की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। 9वां नंबर है यहाँ पर दोस्तों, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो कुल कितना है, 400 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो 400 वर्ग मतलब एक भुजा क्या होएगा, तो 20 गुणा 20 करेंगे जब हम 400 आता है ना। तो ये 20 गुणा 20 हो गया, है ना। तो अब एक भुजा हमारी क्या निकल गई, 20 सेंटीमीटर निकल गई एक भुजा, है ना। देखो, एक भुजा 20 होगी ना, तब तो ये 20 होगी, तब तो इसका परिमाप पूरा 400 होगा, है ना। हो गया। तो 20 सेंटीमीटर एक भुजा आ गई। अब परिमाप निकालना है तो 4 गुणा भुजा। तो भुजा कितना है, 20, और इसका 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, इसका 80 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। 10वें नंबर में देखते हैं, लिखा है 100 मीटर लंबे तार से बने 40 गुणा 10 यानी 40 गुणा 10 मीटर और 30 गुणा 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं। देखो, ये 40 गुणा 10 का आयत है और ये 30 गुणा 20 का आयत है। अब यहाँ क्या लिखा है, पहले आयत का क्षेत्रफल
यानी यहाँ क्या 2 आयत दिए गए हैं। अब हमको बताना है किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हम यहाँ देखो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 गुणा 10 करेंगे तो 400 मीटर आ गया। दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 30 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ गया, 30 गुणा 20 600 आ गया। तो हमें पता चल गया कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, दूसरे का ज़्यादा है। तो हम लिख देंगे यहाँ उत्तर में दूसरे आयत का क्षेत्रफल 200 मीटर ज़्यादा है ना। 200 मीटर ज़्यादा, इसका 400 इसका 600, तो 200 मीटर ये ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा, उसके मैं 15 दिन 20 दिन पहले चैनल पे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस डालता हूं, जो आपके परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं, जिनके अभ्यास करके, जिनको पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पिछले साल भी मैंने डाला था, तो इस साल भी अभी डालूंगा, तो वो प्रश्न आपको समय पर मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ आपको मिल सके और आप उन्हें पढ़कर अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है। 14 सेंटीमीटर लंबे 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो है ना, तो लंबाई और चौड़ाई हमने ऐसा लिख लिए, ऐसे लिखना है आपको, लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी। तो परिमाप ज्ञात करेंगे पहले, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, है ना, यानी 2 गुणा 14 धन 9 हो जाएगा ये। तो 14 और 9 कितना होता है, 23, और 2 का गुणा कर दिए तो 23 दूनी 46 के निकल गया इसका परिमाप। अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो परिमाप हमारा 46 निकल गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 14 गुणा 9 कर देंगे तो 126 आएगा, है ना। 126 क्षेत्रफल हो गया और 46 परिमाप। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 को हल करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें लिखा है एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसको पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकट लगेंगे। मतलब ये आयत बना है, इसको पूरा ढकना है, मतलब ऐसे डाक टिकट से ढक देंगे तो कितने डाक टिकट में ये पूरा भर जाएगा, ऐसा पूछा है हमसे, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, 12 गुणा 8 यानी 96 हो गया। डाक टिकट की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, तो कितने सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर का। तो 96 में हम 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 24 डाक टिकट लगेंगे। इस प्रकार से हमको करना है प्रश्न नंबर 12 को। 13 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखो वर्ग का परिमाप पहले कितना है, 24 है ना। तो भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, परिमाप 24 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, तो 24 में हम 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 4 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 4 भुजा होती है ना। तो एक भुजा की लंबाई निकल गई 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, 6 में 2 बढ़ा दिए तो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब 8 सेंटीमीटर वाला परिमाप क्या निकालेंगे, तो 8 गुणा 4 यानी 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, है ना। 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर परिमाप क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, और पहले कितना था, 24 था। तो इस प्रकार से हमको ऐसे इसको हल करना है 13 नंबर में। 14 नंबर में देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 में लिखा है 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है, उसे ए नाम देते हैं। तो ये हमने बना दिया, ए नाम दे दिया। और पहले वर्ग से दुगने लंबाई का, यानी इसका 4 था तो इसका अब 8 का बनाएंगे, है ना। दूसरा वर्ग बनाएंगे जिसे बी नाम देंगे, तो ये दूसरा वर्ग बना दिए हमने 8 सेंटीमीटर का। अब ए बी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। वर्ग बी की चौड़ाई बताइए, तो वर्ग बी की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सब 8 है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ 8 सेंटीमीटर है। वर्ग ए का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का वर्ग, है ना। मतलब भुजा कितनी है, 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया, है ना। इसके बाद 7 नंबर में है वर्ग बी का परिमाप बताइए, तो बी क्या है, 8, है ना, 8 है, और परिमाप यानी 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 8 हो जाएगा, यानी 32 वर्ग सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसके बाद 10 नंबर में है वर्ग ए और बी के परिमाप में अंतर बताइए। तो ए का परिमाप 16 है और बी का परिमाप 32 है। अंतर मतलब घटा देंगे 32 में 16, तो 16 सेंटीमीटर का अंतर आ गया ये, है ना। इसके बाद है ए और बी के क्षेत्रफल में अंतर। तो क्षेत्रफल कितना है इसका, 16 है ए का, और बी का क्षेत्रफल 64 होगा। तो घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 16 में 64 गए तो 48 आ गया ये। तो इतना इसको हल करना है इस प्रकार से।
इसके बाद यहाँ 15 नंबर का प्रश्न है कि अदिति, अंशु, आशु और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं। नीचे दी गए कार्डों की तालिका को पूरा करना है। अदिति का कार्ड है जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई धन चौड़ाई को जोड़ देंगे, यानी 12 और 6 18, और 2 का गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36 आ गया, तो 36 लिख दिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 12 और 6 का गुणा कर देंगे हम, तो 12 छिक 72 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ अंशु का है तो उसकी लंबाई है 15, है ना, और परिमाप आ गया 60। तो हमको क्या पता करना है? चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, है ना? तो इसमें चौड़ाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 15 तो है ना, 15 है, और इसकी परिमाप क्या है? 60, है ना। तो 15 में हम कितने का गुणा करेंगे तो 60 आएगा? तो 4 का करेंगे, 15 चौके 60, है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है? परिमाप। तो देखो 15 है ना, 15 है यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी तो 15 आएगा। जब 15 और 15 क्या हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, है ना, 30 हो जाएंगे, और फिर 2 का गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 आएगा ना, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, है ना। और ज़्यादा है तो क्षेत्रफल कितना आएगा अब इसका? तो 15 गुणा 15 कर देंगे हम, 15 गुणा 15, तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। इसके बाद आंसू का, तो हमको लंबाई नहीं पता, चौड़ाई पता है 8, है ना, और क्षेत्रफल आ रहा है 96 इसका, है ना। कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। तो चौड़ाई क्या होगी? तो 96 कब आएगा? तो कितने का गुणा करने पे आएगा? तो हम 8 का इसमें 96 में भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12। तो हमें पता चल गया लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई कितनी है? लंबाई 12 और चौड़ाई 8, तो 12 और 8 कितने होगा? 20, और 20 दूनी कितना होता है? 40। तो परिमाप आ जाएगा इसका 40। उसी प्रकार से यहाँ पर आप 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 हो जाएगा, तो 12 और 12 कितने होगा? 144 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया। और 12 और 12 24 होते हैं, और 24 दूनी 48 होता है, तो 48 इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऐसे आपको हल कर देना है प्रश्न नंबर 15 में। 16 में देखिए क्या लिखा है? सुभी के खेत की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। सौर्य का खेत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। दोनों में किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है? तो देखो सुभी का खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो 80 गुणा 60 है, यानी कितना आ गया? 4800 मीटर आ गया, ये 4800 मीटर, है ना। सौर्य के खेत का क्षेत्रफल कितना है? 300 सेंटीमीटर है। तो अंतर यानी 4800 में 300 को घटा देंगे तो कितना अंतर आ गया? 4500 का आ गया। तो हम लिख देंगे सुभी का खेत 4500 सेंटीमीटर अधिक है। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में लिखना है 16 नंबर में। अब उसी प्रकार से 17 नंबर देखते हैं। 17 में पूछा है सालू के घर 16 मीटर और 6 मीटर चौड़ा है ना। सालू का घर जो है 16 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। सुयस का घर 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। दोनों के घर का क्षेत्रफल निकालना है। तो सालू के घर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 16 गुणा 6 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 96 मीटर हो गया। और सुयस के घर का क्षेत्रफल, तो सुयस के घर का निकालेंगे तो 12 गुणा 8 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 96 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम दोनों का निकाल लेंगे। 18 नंबर में भी ऐसे ही सवाल है। 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़ा चादर है ना। और इसमें बराबर नाप के छापे लगाने हैं। तो चादर में कुछ डिजाइन बन गई है। एक छापा 1 मीटर और 1 मीटर चौड़ा, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ऐसा एक छापा है ना। तो कितने छापे लगेंगे? तो चादर में छापे लगाने पर देखो कितना है? 12 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो 12 दूनी 24 मीटर हो गया चादर, है ना। एक एक गुणा 1 मीटर के छापे लगाने हैं, तो कितने छापे लगेंगे? 24 मीटर है तो 24 छापे लग जाएंगे, तो हम लिख देंगे कुल 24 छापे लगेंगे। इस प्रकार से हमें इसे हल करना है। 19 नंबर में भी ऐसे ही कुछ सवाल दिया है कि स्कूल भवन बनाने के लिए राहीबाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है, और सिंगोड़ी के स्कूल भवन के लिए 35 मीटर और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। कौन सा स्कूल भवन अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा? तो देखो राहीबाड़ा का स्कूल का क्या है? 30 गुणा 15, तो 750 मीटर आ गया। सिंगोड़ी का स्कूल 35 गुणा 15 यानी 525 वर्ग मीटर आ गया। तो हमें पता चल गया कि राहीबाड़ा का स्कूल का क्षेत्रफल अधिक है ना। देखो राहीबाड़ा का ज़्यादा है ना, 750 है, तो ऐसे लिख देंगे इसमें। अब 20 नंबर का प्रश्न है कि हेमराज का खेत 110 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, और उसके चारों ओर जाली लगानी है। तो हेमराज को कितने मीटर जाली लगेगी? तो यहाँ पर देखिए खेत का परिमाप निकालेंगे हम, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होगा, यानी चारों ओर मतलब होता है परिमाप, है ना। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 10 और चौड़ाई 75। तो 110 और 75 को जोड़ेंगे तो 185 हो गया, और 2 का गुणा कर देंगे तो 370 वर्ग मीटर आ गया। तो हम यहाँ बता देंगे कि 370 वर्ग मीटर
लंबी जाली लगेगी। इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे। तो ये आपका पाठ 11 समाप्त हुआ और ये आपका पूरे गणित समाप्त हुए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको परीक्षा के समय वो इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल सके। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जैसे ही डालूँगा प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।